जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहने वाली है 5 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। प्रोटेक्शन का कार्ड क्यों है? ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 मतलब स्ट्रेंथ की। बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है कहीं से एंड मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ कि आपको वीडियो क्लियर मिल जाए, लेकिन पता नहीं कौन है जो तभी स्टार्ट करता है जब वीडियो स्टार्ट होता है। देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके मतलब इनके अंदर हिम्मत की कमी है या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है, आप इनके लिए हीलर हैं, आप इनको हील करते हैं, आपकी ज़रूरत है इनको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 8, 6, 7 एंड 9। ये कौन सा था? 21। ठीक है, तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि आप लोगों के बीच में फॉरबिडन लव वाली कंडीशन है। मतलब कि बहुत ही मुश्किल है जो आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि इस लव के एनिमी बहुत सारे हैं या फिर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मतलब ये अनएक्सपेक्टेड हुआ था। आप लोगों को जो लव हुआ था वो सोच समझ के नहीं हुआ, मतलब सडनली पता भी नहीं चला, या ये कहिए कि डिवाइन की मर्जी थी जिस वजह से ये लव आपके साथ मतलब आपको मिला। यस, तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ गई है एंड ये कौन सा है? प्रोटेक्शन। ये आपके फैमिली से हो सकते हैं, आपके खानदान से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं, आपके जानने वाले हैं कोई जो आपसे इस कदर लव कर बैठे हैं एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं। मतलब ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये भी हो सकता है भाई आपके हस्बैंड या वाइफ तो नहीं हैं तो ये आपके लवर ही, लेकिन मे बी इनकी मैरिज आप ही के खानदान में हुई है एंड इन्होंने आपको बचपन से देखा हो सकता है। मे बी ये लव बहुत पुराना हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है एंड ये देखते देखते मतलब आप दोनों लोग साथ में मतलब मैच्योर हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है एंड ये आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, ट्रू लव का ऑफर देना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ये तो आपको सराखों पे रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रखना, जैसे आपके लिए पलके बिछा के इंतज़ार करना। बहुत ही ज़्यादा मुझे डीप लव दिख रहा है, लेकिन पेज की एनर्जी है। पेज का मतलब ये है कि या तो ये आपके लिए कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं, फीलिंग बहुत तगड़ी हैं लेकिन एक्शन बहुत हल्के हैं, या फिर इन्होंने कभी आपको खुल के दिखाया नहीं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है, इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, इस वजह से इन्होंने कभी दिखाया नहीं। 6, 8, 14 इनकी आंखें खुल गई हैं, ये अवेकेंड हो गए हैं, इनको पता चल गया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। इंटेंस एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ही ज़बरदस्त घनघोर प्यार है इनको आपसे। लेकिन जितना प्यार है, जितनी फीलिंग है, जितने इमोशन है, मतलब आप ये समझ जाइए कि किसी के अंदर 100% लव है तो उसने 10% दिखाया है आपको। सिर्फ आपको अभी पता ही नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए कितना पागल है, ये पागल प्रेमी है आपका, बिल्कुल प्यार में जैसे पागल हो गया है वो इंसान। इतना ज़्यादा मुझे डीप लव दिख रहा है, क्योंकि इंटेंस। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है पता है? अगर किसी को मना कर दिया जाए कि ये प्यार आपके लिए नहीं है, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, ये काम आप कर नहीं सकते, तो इंसान के अंदर अट्रैक्शन डबल हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न भी ऐड हो रहे हैं कि जैसे इनको मना कर दिया गया, इनको पता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो और ज़्यादा चार्म बढ़ रहा है, और ज़्यादा अट्रैक्शन, और ज़्यादा पागलपन बढ़ गया है कि मुझे तो ये पर्सन चाहिए ही चाहिए। अब क्या है यहाँ पे? सेंचुरी। बिल्कुल आपको इसी तरीके से हक करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं एंड आपको पाने के लिए मतलब ये सोच रहे हैं कि जिस दिन
इन्होंने सब कुछ आपको बता दिया। जिस दिन आपको आइडिया लग गया कि ये आपसे कितना खतरनाक वाला प्यार करते हैं, उस दिन आपको कितनी खुशी होगी। एंड जब आप लोग एक दूसरे को गले लगेंगे, हक करेंगे, तो आप दोनों इसी तरीके से आपकी 32 आउट होगी, मतलब कि आप दोनों इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो ये सोच सोच के खुश होते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता बता के खुश हो रही हूँ कि वो दिन कैसा होगा, वो कैसा माहौल होगा, वो कैसी फीलिंग होगी, आपको कितनी खुशी हो जाएगी, एंड आप लोग एक दूसरे के गले लग जाएंगे। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। मे बी इनके साथ आपका कुछ कनेक्शन ख़त्म हो गया था, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर का एंड ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कोई न्यू पार्टनर भी दिख रहा है। कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपका ट्विन फ्लेम है, एंड जो आपसे जब मिलेगा तो आपको इतनी खुशी होगी कि जैसे आप ही की आधी सोल आपको मिल गई है। यस, तो ये जो भी पर्सन है, इनकी हाइट कम हो सकती है या फिर आपसे एज में कम हो सकते हैं। पेज की एनर्जी है, मतलब या तो लिटरली ये आपसे हर एंगल से कम है, या फिर क्योंकि आप अवेकेंड हैं, आप बहुत वाइज हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप इनसे मेंटल लेवल पे मुझे काफ़ी ज़्यादा समझदार दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि आप हीलर हैं, जैसे कि आपको विज़न आते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकेंड हैं, आपने बहुत दुनिया देखी हुई है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा कैची हैं बाय नेचर, हर चीज़ों को, मतलब स्मार्ट पर्सन, ओके, शार्प माइंडेड, ये सब चीज़ें। तो ये इन सब चीज़ों में आपसे कम है, लेकिन जब ये आपको पालेंगे, आपको मिल जाएंगे, तो ये इतने खुश होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं। लॉयर हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर कुछ इनका कोर्ट केस हुआ है, या फिर इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकता है। वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। इन्होंने आपको किसी साइकिल में डाल दिया था, मिलना बिछड़ना लगा रहता था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड और क्या हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की कनेक्शन बना था, एंड काफ़ी लंबा टाइम गुजर गया है, काफ़ी लंबे टाइम तक इन्होंने आपको ऐसे ही घुमाते रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीज़न ऐसे सॉलिड हो सकते हैं जो 21 एंड 6 हो गया, 27 मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी आपके पार्टनर मैच्योर नहीं थे, इस वजह से ऐसा किया था इनके अंदर, क्योंकि आप अवेकेंड हैं लेकिन आपके पार्टनर अवेकेंड नहीं थे। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हो सकती हैं। यस, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, मतलब क्या है कि मैं काश मैं अपनी गलतियों को सुधार पाता। मतलब जो इंसान इमेच्योर है, जिसका मेंटल लेवल आपके बराबर का नहीं है, भाई आप अवेकेंड इंसान हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, लेकिन सबके ऊपर तो नहीं होती हैं। तो ये आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, एंड इसी वजह से यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है कि अगर आप मिल जाओ तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ रही है, एंड हर्मिट का मतलब है ये कि अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इनको अकल आ चुकी है। एंड मुझे ज़्यादातर 40+ की एनर्जी ज़्यादातर आ रही है, लेकिन ये थोड़े से कम एज के भी हो सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि मैच्योरिटी तो कभी भी आ सकती है, एंड बुरा ये होता है कि कभी कभी 60+ लोग भी मैच्योर नहीं होते हैं, उनके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी इरिटेटिंग हो जाती हैं। बचपना, या ये कहिए कि बचकानी चीज़ें करते हैं, तो मतलब बड़ा बुरा लगता है कि यार दिस इज़ नॉट फेयर। कन्वर्सेशन, ये आपसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, आपकी बात सुनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड में हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए जैसे तड़प रहे हैं। बिल्कुल एक कार्ड दीजिए मुझे इनके लिए। यूनिवर्स, इतना दुख क्यों है? लवर्स, देखिए इंटेंस लव इनको आपके साथ फील हो रहा है। रातें, मतलब रात के टाइम पर इनको आपकी बहुत याद आ रही है, बिल्कुल करवटें बदल रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, आपका ख्याल इनके दिल से निकल नहीं रहा है। एंड जैसे लिटरली मुझे तड़पने वाली एनर्जी आ रही है, जैसे कोई बहुत बुरी कदर परेशान हो रहा है। 21 एंड 6 फिर से 27, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आपको इनकी वाइब्रेशन फील होती हो, मे बी आपको इनकी कुछ एनर्जी फील होती हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इंटेंस, क्योंकि यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी, यहाँ पे भी लवर्स की, 2 टाइम लवर्स की एनर्जी है। एंड लवर्स में प्यार बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली होता है, वाइब्रेशन मैच करती हैं। अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो आपको उसकी इंटेंसिटी फील होती होगी।
ओके, तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी है भाई। डेविल का मतलब तो आप समझ ही जाइए कि बहुत ही ज़्यादा तगड़े लेवल पे अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा। चलिए, रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। जो भी आप लोगों के जोक्स थे, जो भी आप लोग एक दूसरे से बातें करते थे, जो भी कंफर्ट लेवल था, जो भी इंटीमेट में भी आप लोग हुए हों, तो वो वाली सिचुएशन, हर चीज़ को, मतलब मुझे ज़्यादातर तो यहाँ पे एनर्जी वही फील हो रही है जैसे आप लोग क्लोज आ चुके थे। ओके, बहुत क्लोज हो चुके थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड है। यस, अब आप लोग, ईगो फाइट चल रही है, अब आप इनसे नाराज़ हैं, अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ही शिद्दत से आपकी याद आ रही है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, क्वीन ऑफ बैंड क्यों है? सन ऑफ कप। यस, जैसे ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके कंपैरिजन में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप है, ये देखिए सन ऑफ कप, दोनों बिल्कुल एक एनर्जी हैं। यहाँ पे लवर से, ये भी लवर से, बिल्कुल एक एनर्जी। तो समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे एनर्जी रिपीट हो रही है। मतलब क्या कि कोई आपको बता नहीं पा रहा है, लेकिन उसको आपकी इतनी याद आ रही है कि मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम समझ जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि स्ट्रेंथ की कमी है, हिम्मत नहीं पड़ रही है, कैसे क्या करें, गलती हो गई। ओके, तो यहाँ पे भाई मुझे वही एनर्जी कैच हो रही है अगेन एंड अगेन। यस, तो बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपके लिए निकाल लेती हूँ गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। कंक्लूजन आर विद इन रीच, बहुत जल्दी ही सब कुछ आपको पता चल जाएगा। फुल मून एक्लिप्स, ये जो एक्लिप्स होने वाला है फुल मून में, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।